जय मसीह की। यीशु मसीह का बलिदान और यीशु मसीह का पुनरुत्थान आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। यीशु की मृत्यु और यीशु का पुनरुत्थान दोनों ही हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज इस संदेश की शुरुआत हम इब्रानियों 10 अध्याय और उसके 10 पद से करना मांगते हैं, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं। यह बलिदान अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके विषय में भविष्यवाणियां की गई थी। यह पहले से निश्चित था, यह ठहराया गया था कि यीशु मसीह को अपना बलिदान मेरे और आपके लिए देना है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी उसके विषय में यह गवाही दी, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। यीशु मसीह आया ही इसीलिए था कि वो जगत के पाप, मेरे और आपके पाप अपने ऊपर लेकर के बलिदान हो जाए। इस बलिदान को रोकने के लिए बहुत प्रयास किए गए। आपको याद होगा जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, उस समय हेरोदेस ने 2-2 साल के बच्चों को मरवा दिया कि उनके साथ ही यीशु मसीह भी खत्म हो जाए। लेकिन स्वर्गदूत ने यूसुफ को सपने में चेतावनी दी थी कि बच्चे को लेकर के वो मिस्र को भाग जाए। तो यूसुफ यीशु मसीह को लेकर के मिस्र को चला गया और फिर मरियम और यूसुफ और यीशु मसीह वहीं पर है जब तक कि हेरोदेस की मृत्यु नहीं हो गई। उसके बाद लूका 4 अध्याय में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेता है। बपतिस्मा लेकर के जब वो पानी से बाहर आता है तो उसी समय आकाशवाणी होती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं। सीक्वेंस में देखें तो यीशु मसीह की फिर परीक्षा होती है। शैतान उसकी परीक्षा करता है और उन परीक्षाओं में एक परीक्षा यह थी कि वो यीशु को मंदिर के कंगूरे पर ले जाता है और वहां से उससे कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, तेरे पांव में पत्थर से ठेस नहीं लगेगी। वो अपने दूतों को आज्ञा देगा, वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। शैतान का मकसद था कि यीशु अपने आप को वहां से गिरा दे। इस बहाने से वो यीशु मसीह को खत्म करना मांगता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि यीशु मसीह अपना बलिदान क्रूस पर जाकर के दे। लेकिन यीशु मसीह वहां से नहीं कूदे, उन्होंने ये प्रयास नहीं किया। शैतान की परीक्षा का जो शैतान उत्तर चाहता था वो नहीं दिया, लेकिन जो वो उत्तर चाहता था वो उत्तर दिया। फिर यीशु मसीह आराधनालय में आ गए। 4 अध्याय है, 16 पद है, वहां पर लिखा हुआ है कि वो नासरत में आया जहां वो पाला पोसा गया था। उस जगह पर जहां बच्चा पाला पोसा गया, जवान हो गया, लोगों ने उसका लड़कपन देखा, लोगों ने उसकी चंचलता देखी, लोगों ने उसका जीवन देखा। और जब ऐसा कोई व्यक्ति अपने बचपन के गांव में लौट करके जाता है तो गांव में बड़ी खुशी होती है, उस जगह पे बड़ी खुशी होती है। यीशु मसीह भी जब वहां पर आया, आराधनालय में उसका स्वागत किया गया। उसको यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ने के लिए दी गई और उसने यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक में से वो जगह निकाली जहां पर लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है।
मैं चाहता हूं कि पढ़ दें कि क्या क्या यीशु मसीह ने कहा। इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। हाँ, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारेगा और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ा लूं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। एक विशेष उद्देश्य यीशु मसीह बता रहे हैं कि मुझे इसलिए भेजा गया। जब उसने ये विशेष उद्देश्य लोगों को बताया तो लोग क्या कहने लगे, सुनिएगा। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तब वो उनसे कहने लगा, आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। हाँ, सबने उसे सराहा। एक अद्भुत स्वागत, आराधनालय में भी उसका स्वागत हो रहा है। सबने उसे सराहना की। हाँ जी। और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी, उनसे अचंभित हुए। अनुग्रह की बातों से वो बहुत अचंभित हुए और कहने लगे, क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं है? ये ऐसी बातें बोल रहा है, अच्छी बातें बोल रहा है, अनुग्रह की बातें बोल रहा है, कितनी बढ़िया बातें बोल रहा है। फिर उसने उनसे कहा, तुम मुझ पर यह कहावत अवश्य कहोगे। तब यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझसे ये कहावत कहोगे, दिखने में मैं निर्बल लगता हूं, दिखने में मैं कमजोर लगता हूं, मैं तुम्हारी तरह लगता हूं, लेकिन तुम निश्चय मुझसे ये कहावत कहोगे, हे वैद्य, पहले अपने आप को तो अच्छा कर ले। फिर आगे पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि लिखा है, वे सब के सब क्रोध से भर गए। कहेंगे ये कैसी बातें कर रहा है, क्रोध से भर गए। और फिर आगे लिखा है, और वो उसे उस स्थान पर जहां पर उनका नगर बसा हुआ था, उस पहाड़ की चोटी पे ले गए कि उसको सर के बल नीचे गिरा दे। पहला प्रयास हेरोदेस ने किया था, दूसरा प्रयास शैतान ने किया, और तीसरा प्रयास उसके अपने लोगों ने किया कि उसे समय से पहले खत्म कर दे। मैं बताना मांगता हूं, आज भी यह प्रयास उसके लोगों के लिए जारी है। उसके लोगों को, उसकी सेवाओं को लोग खत्म कर देना मांगते हैं, क्योंकि अनुग्रह की बातें तो केवल यीशु के वचन से, यीशु के मुंह से ही निकलती हैं, और वो विशेष उद्देश्य लेकर के आया है। लेकिन यीशु मसीह ना शैतान के द्वारा खत्म होना चाहता था, ना हेरोदेस के द्वारा खत्म होना चाहता था, और ना अपने उन लोगों के द्वारा जो इस समय मंदिर में बैठे हुए थे खत्म होना चाहता था। लेकिन वो तो अपना बलिदान स्वेच्छा से देना मांगता था, अपने आप से देना मांगता था, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना बलिदान देना चाहता था। हाँ, क्योंकि भविष्यवाणियां थी तो लोग उसे पकड़ करके ले गए, न्याय किया गया। उसका भी रीजन था कि लोग जाने कि वो निर्दोष है, निष्कलंक है, कोई उसके ऊपर कोई जुर्म साबित कर नहीं पाया, क्योंकि वो भी चाहता था कि लोग पवित्र ठहराए जाएं। इसलिए ये पद जो भी पढ़ा गया इब्रानियों 10 अध्याय में, वहां लिखा है, एक ही बार उसके बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं। एक ही बार बलिदान पुराने नियम में भी बड़ा महत्व रखता था। उसकी चर्चा आगे इब्रानियों 10 अध्याय के आगे पढ़ेंगे तो आपको मिलेगी, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ, सुनिएगा।
हर एक याजक लिखा है हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है, और एक ही प्रकार के बलिदान और एक ही प्रकार का बलिदान जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते, जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है। बार बार चढ़ाता है। कितने बार आपने बलिदान चढ़ाए होंगे? हमारा हिंदुस्तान बहुत से धर्मों का देश है। बताने की जरूरत नहीं कि बलिदान क्या होता है। कई लोग बलिदानों का उपयोग आज भी करते हैं, बलिदान चढ़ाते हैं। कई लोग बलिदानों को प्रतीक के रूप में चढ़ाते हैं, लेकिन बलिदान का महत्व सब समझते हैं। पुराने नियम में लेके चलता हूं आपको, जहां बार बार बलिदान चढ़ाए जाते थे। निर्गमन 29 अध्याय उसका 38 पद है। जो तुझे वेदी पर नित्य चढ़ाना होगा, नित्य चढ़ाना होगा, वो ये है प्रतिदिन एक एक वर्ष के 2 भेड़ के बच्चे, एक भेड़ के बच्चे को तू भोर के समय सुबह चढ़ाना, भोर के समय, और दूसरे भेड़ के बच्चे को गोधूली के समय शाम को चढ़ाना। एक सुबह एक शाम, फिर रात कट गई, फिर एक सुबह, फिर एक शाम। हर रोज 2-2 भेड़ के बच्चे बलिदान किए जाते थे। जरा सोचिए, अगर आज के युग में ऐसा होता, क्या कोई गरीब आदमी या अमीर आदमी भी क्या इसे अफोर्ड कर सकता था कि हर रोज बलिदान, हर रोज बलिदान, हर रोज बलिदान? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। दूसरा, बार बार बलिदान के खून को देखना, बलिदान को देखना, आदमी वैसे ही अजीब सा महसूस करता है। अब बार बार बलिदान नहीं चढ़ाने हैं, क्योंकि एक ही बार चढ़ाया हुआ बलिदान जो मेरे यीशु मसीह ने चढ़ाया है, वो मुझे पवित्र करता है, मुझे पवित्र ठहराता है। और बलिदान जो लोग परंपरा के हिसाब से चढ़ाते थे, वो पापों को दूर नहीं करते थे। यीशु का बलिदान मेरे पापों को दूर करता है, आपके पापों को दूर करता है। और क्या करता है ये बलिदान जो उसने चढ़ाया मेरे और आपके लिए, समस्त मानव जाति के लिए जो बलिदान चढ़ाया, वो और क्या करता है? इसी 10 अध्याय का 19 पद पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, जब हम यीशु के लहू के द्वारा, सुनिएगा ध्यान से, जहां भाइयों शब्द है, बहनें अपने आप को अलग ना समझें, क्योंकि एक शब्द है अडोल्फोई जो दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, भाइयों के लिए भी और बहनों के लिए भी। इसलिए हे भाइयों, जब हम यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से, यीशु के लहू के द्वारा क्या है? नया और जीवता मार्ग। अभी तक हम पुराने पर ही चल रहे थे। बहुत से लोग हैं जो पुरानी बातों पे बड़ा फक्र करते हैं, गुरूर करते हैं, पुरानी पुरानी परंपराओं पे, पुरानी पुरानी बातों पे, पुरानी पुरानी रीति रिवाजों पर बहुत घमंड करते हैं। अच्छी बात है, बहुत सी पुरानी बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन बहुत सी पुरानी बातें हटाने वाली हैं, अलग करने वाली हैं। यीशु मसीह ने भी यही किया। उसने हमको अपने लहू के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा नया और जीवित मार्ग प्रदान किया है। अब आपको उन पुराने पापों के रास्ते में चलने की जरूरत नहीं है। अब आपको उन परंपराओं को फॉलो करने की जरूरत नहीं है जो परमेश्वर तक हमको नहीं पहुंचाती हैं, लेकिन उस नए और जीवते मार्ग को प्राप्त करने की जरूरत है जो यीशु के बलिदान ने मुझे और आपको दिया है। जब नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, अब डरते और कांपते हुए आपको नहीं आना है। अब घबराते हुए,
व्याकुलता के साथ में आपको नहीं आना है। प्रभु आपको निमंत्रण दे रहा है, प्रभु आपको बुला रहा है, प्रभु ने आपके लिए एक नया मार्ग खोला है, एक नया रास्ता दिया है, जीवित रास्ता दिया है। जीवित रास्ता अनंत जीवन तक पहुंचाता है। नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में पहुंचने का हियाव हो गया है, उसने दिलेरी दी है। मत घबराओ, अब गुनहगारों से कह दो मसीह आ गया है, गम के मारों से कह दो उसने अपनी इच्छा से बलिदान चढ़ाया है। ने कहा, हे प्रभु मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा को पूरी करूं। दिल में विचलन आया, लेकिन उसने अपने आप को परमेश्वर के दिए हुए उद्देश्य पर लगाया। उसका बलिदान मुझे एक नया मार्ग देता है, उसका बलिदान मुझे एक नया जीवन देता है, उसका बलिदान मुझे पवित्र स्थान में पहुंचाता है। और उसने इसके लिए अपने बलिदान के द्वारा ही पवित्र किया। मैं बताना मांगता हूं आपको, उसकी मृत्यु, उसका बलिदान मुझे उद्धार देता है, छुटकारा देता है। और उसका मुर्दों में से जी उठना एक हकीकत है, एक सच्चाई है। उसका मुर्दों में से जी उठना मुझे इस नए जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। काश कि आप भी उस जीवित, उस नए मार्ग से पवित्र स्थान में पहुंचने का हियाव पाएं और प्रभु आपको आशीष दे। मेरी ये दुआ है कि काश के आप उस नए मार्ग से जो उसने खोला है, उस जीवित मार्ग से जो उसने आपके लिए तैयार किया है, उस पवित्र स्थान में दिलेरी के साथ में पहुंचने पाएं और उसके आने के मकसद को अपने जीवन में पूरा करें, तो आप निश्चय ही बहुतों के लिए जीवन का मार्ग खोलने पाएंगे, प्रभु के उद्देश्य में शामिल होने पाएंगे। काश कि आप ऐसा करें, निराश ना हो, परेशान ना हो, प्रभु के पास आने वाले बने, कमजोर ना हो, हियाव ना छोड़ें, दिलेरी के साथ में उसके पास में आए। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि जब हम पापी ही थे तो ठीक समय पर तू हमारे लिए मर गया, और प्रभु तूने हमको पवित्र ठहराया और नया जीवित मार्ग दिया है ताकि हम पवित्र स्थान में प्रवेश करें, और तूने हमको दिलेरी बख्शी है। चाहते हैं प्यारे खुदावंद, हम उस दिलेरी को हासिल करें, समझें और जानें और उसी मार्ग से प्रवेश करें जो तूने हमारे लिए ठहराया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।